आज का वचन। पहला पाठ अय्यूब का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 6 से 22। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहां से आए हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं। वो निर्दोष और निष्कपट है। वो ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या अय्यूब यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? आपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद दिया। उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन लें तो वो निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, किंतु अय्यूब पर हाथ मत लगाना। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। अय्यूब के पुत्र पुत्रियां किसी दिन अपने बड़े भाई के यहां खा पी रहे थे कि एक संदेशवाहक ने आकर अय्यूब से कहा, बैल हल में जुते हुए थे और गधियां उनके आसपास चर रही थीं। उस समय शबाई उन पर टूट पड़े और आपके सेवकों को तलवार के घाट उतार कर सब पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया और आपको ये समाचार सुनाने आया हूं। वो बोल ही रहा था कि कोई दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई। उसने भेड़ों और चरवाहों को जलाकर भस्म कर दिया। केवल मैं बच गया और आपको ये समाचार सुनाने आया हूं। वो बोल ही रहा था कि एक और अंदर आया और कहने लगा, हलदई 3 दल बनाकर ऊंटों पर टूट पड़े और आपके नौकरों को तलवार के घाट उतार कर पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया और आपको ये समाचार सुनाने आया हूं। वो बोल ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, आपके पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भाई के यहां खा पी रहे थे कि एक भीषण आंधी मरुभूमि की ओर से आई और घर के चारों कोनों से इतने जोर से टकराई कि घर आपके पुत्र पुत्रियों पर गिर गया और वे मर गए। केवल मैं बच गया और आपको ये समाचार सुनाने आया हूं। अय्यूब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले। उसने सिर मुड़ाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर ये कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। धन्य है प्रभु का नाम। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और उसने ईश्वर की निंदा नहीं की। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 9 पद संख्या 46 से 50। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है। योहन ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा है और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। ईसा ने कहा, उसे मत रोको,
जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वह तुम्हारे साथ है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, मनुष्यों की सृष्टि इसलिए की गई है कि वे ईश्वर की महिमा का बखान करें और उनके समीप पहुँचे और अंततः अनंत जीवन प्राप्त करें, और संसार की वस्तुएं उसकी इसी अभिलाषा की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। अर्थात हम सबों को इन प्राप्त वस्तुओं का उपयोग ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाने के लिए करना है, न कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। योग विभिन्न प्रकार से धनी था, उसका बड़ा परिवार था, बहुत से नौकर चाकर थे और अपार संपदा थी। वह स्वयं स्वथ्य संपन्न था और वह अपनी संपदा का उपयोग ईश्वर के साथ अपनी रिश्तेदारी को बढ़ाने के लिए किया करता था, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होने के साथ साथ अपने जिम्मेदारियों के प्रति भी ईमानदार था। इसीलिए उसने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी वह क्रोधित नहीं हुआ और कहता है, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। इस तरह सुसमाचार में बच्चों को शिष्यों के सामने खड़ा कर वे उन्हें ख्याति के बदले ईश्वर के प्रति ईमानदारी और चंचलता जैसे सद्गुणों में बढ़ने को प्रेरित करते हैं। आमीन।